ये बड़ा खूबसूरत है, थिंकिंग माइंड एंड वर्किंग माइंड। यहां पर भी अगर इसकी थोड़ी गहराई में जाया जाए तो इसको देखने के कई ढंग हैं। थिंकिंग माइंड भी बुरा नहीं है अगर थिंकिंग सचमुच में एग्जिस्ट करती हो। थिंकिंग माइंड तब बहुत उपद्रवी हो जाता है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब व्यक्ति एज्यूम करता है कि मेरे पास थिंकिंग है और मैं सोच रहा हूं, थिंकिंग माइंड वो। तो एक एज्यूम्ड सिचुएशन और एक्चुअल सिचुएशन, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लाइफ में कुछ हमारे एज्यूम्ड है और कुछ एक्चुअल है, यानी कुछ हमारा कल्पना से उपजा है और कुछ वास्तविक है। तो वर्किंग माइंड जिसको कहते हैं वो बेसिकली एक्चुअल माइंड है, यानी कि जो हमारी सचमुच की समझ है, हमारी सचमुच की फंक्शनिंग कैपेबिलिटी है, वो वर्किंग माइंड। हम सीधे सीधे काम करते हैं। और थिंकिंग माइंड है वो एज्यूम्ड माइंड है, वो हमारे कल्पना से उपजा है जबकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन दोनों के बीच में भी एक थिंकिंग माइंड हो सकता है जो थिंकिंग और वर्किंग के ट्रांजिशन पर होगा, जब थिंकिंग सचमुच में पैदा हो गई है, यानी कि व्यक्ति सोच भी पा रहा है, उसके अंदर विचार भी है, तब वो उतनी प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास उस समय सचमुच में कुछ कॉन्क्रीट, कुछ निश्चित विचार होते हैं। लेकिन आमतौर से जिसे थिंकिंग माइंड की तरह से कहा जाता है वो एक धुएं का बादल जैसा है जिसमें सबको धुंधला है। एक व्यक्ति को अगर हम एनालाइज करें, सामान्य व्यक्ति को जिसको लगता है कि मैं सोचता हूं, वो अपने दिन भर के सारे विचार और चिंतन लिख डाले, एक्चुअल लिख डाले, उसमें कोई साहित्य और कलात्मक या इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश ना करे, जो जो उसके अंदर चल रहा है बिल्कुल सीधा साफ, तो रात में उसको धुएं का बादल ही दिखाई देगा जिसमें कोई तुक तान नहीं है, बहुत विक्षिप्तता और अराजकता है। तो आम व्यक्ति का थिंकिंग माइंड वही है। एंड अगेन वी कैन से दैट इज मंकी माइंड। कूद रहा है इधर से उधर, इस डाल से उस डाल, यहां से वहां, वो कहीं ठहरा हुआ नहीं है। वर्किंग माइंड एक्शन में आता है, वो काम करता है, यानी कि वो हमारे एक्चुअल थॉट। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है जब हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं, वो महत्वपूर्ण बनते हैं और फिर वही कन्वर्ट होकर हमारी एक्चुअलिटी में बन जाते हैं। तो हर व्यक्ति को पहले अपने थिंकिंग माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान का अगर देखा जाए नट सेल में यही एक ढंग भी है। अब विपश्यना ध्यान जैसे है, तो विपश्यना ध्यान में लोगों को बस इतना ही समझ में आता है कि सांसों को देखना है, वो तो एक शुरुआत है। विपश्यना ध्यान में बेसिकली हमें अपने इस थिंकिंग माइंड को, इस मंकी माइंड को देखना है। देखते 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 वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, वो धुआं छट जाता है और जो अंदर से आग है, जिसको हम अपनी चेतना भी कह सकते हैं, लपट कह सकते हैं, वो निकलकर सामने आ जाती है, सब कुछ साफ हो जाता है। अभी समस्या एक सामान्य व्यक्ति के साथ यही है कि वो अपने इस मंकी माइंड को, इस थिंकिंग माइंड को ऑब्जर्व ही नहीं करता। वो तो जब कूद कर सामने आ जाता है और काट लेता है, तब उसको पता चलता है कि अरे मेरे अंदर तो ये भी था। तो वो जो अंदर का बंदर है वो ना काटे और ज्यादा उपद्रव ना करे, इसके लिए ज्यादा होशपूर्ण हो, और तब हम इस डिवीजन को बड़ा साफ साफ देख पाएंगे और अपने थॉट की यूटिलिटी को हम अपने काम में ला पाएंगे। इसी वजह से चूंकि लोग इसमें नहीं जा पाते हैं, एक और मास्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, उन्होंने कहा कि हमारा जो विचार है वही हमारा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि योर थॉट इज योर एनिमी। लेकिन थॉट ना एनिमी है ना फ्रेंड है,
उसके साथ हम दोनों तरह का व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन उस अर्थ में कहा जाए कि विचार दुश्मन है, तो जो हमारी बेहोशी की हालत अभी है उसमें हमारा विचार दुश्मन ही है, क्योंकि विचार है ही नहीं कुछ। लेकिन जब सचमुच में विचार हो तो वो सृजनात्मक हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, उसके अपने लाभ हो सकते हैं।